अब यहीं से इसकी डेफिनेशन निकलती है, एन अरेंजमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स ऑफ सेम विड्थ एंड सेपरेटेड बाय इक्वल ओपेक डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेटिंग। पैरेलल एन स्लिट्स होंगी जिनके बीच की जो स्पेसिंग है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल, और उनकी विड्थ क्या है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल। उन अरेंजमेंट को हम ग्रेटिंग बोलते हैं। जब लाइट इससे पास होती है तो इससे डिफरेंट डिफ्रैक्शन, लाइट जो है डिफरेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, जो आप लैब में भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे आपको ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, जिसके आप रेड, ग्रीन, वॉयलेट, ये तीनों कलर्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखते हैं, और उसमें आप इसको n इक्वल्स टू 1 ही देखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऑर्डर की है, मैक्सिमम आपके 2 ऑर्डर पॉसिबल होते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। अगर ग्रेटिंग का आता है तो आप ये 2 नंबर में व्हाट इज ग्रेटिंग यू कैन डिफाइन इट इन दिस वे, और अगर डेरिवेशन भी आता है तो डेरिवेशन भी आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई वैसा डायग्राम नहीं है, सिंपल जो हमने पीछे किया है उसी से हम कुछ नया लेते चले जाएंगे। अब लाइट क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट जो है इस पे इंसिडेंट होता है, तो सेंट्रल पे आपको वही मैक्सिमा मिलता है, और P1 पॉइंट्स पे जाके आपको सेकेंडरी में P1 पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा के इधर जाके आपको और मैक्सिमास मिलना शुरू होते हैं। तो अब आप जानते हैं कि अगर एक स्लिट की बात करें तो अब हम जैसे हमने डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में किया था, जो एम्पलीट्यूड कमिंग आउट होता है वो होता है A साइन अल्फा ओवर अल्फा, और वहां अल्फा की वैल्यू पाई ई साइन थीटा ओवर लेमडा थी, यू शुड रिमेंबर इट। अब क्या है, जो नंबर ऑफ स्लिट्स हैं वो आपके पास कितनी है, कैपिटल N है। ये सारी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी वहां। तो यहां से क्या हो रहा है, जब लाइट उससे पास हो रही है तो जो स्लिट्स से क्या है ग्रेटिंग के, तो N वेव्स डिफ्रैक्टेड होके आ रही हैं। तो जब N वेव डिफ्रैक्टेड होके आ रही हैं, और अगर आप पाथ डिफरेंस बात करें, 2 स्लिट के बीच का पाथ डिफरेंस, जैसे आपने डबल स्लिट में भी कैलकुलेट किया, सेम थिंग विल बी हियर। 2 स्लिट के बीच, जैसे कि सिंगल स्लिट तो केस छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ डबल स्लिट के बीच अगर कैलकुलेट करेंगे तो E प्लस डी साइन थीटा आएगा आपका। ये कैलकुलेटेड है, इसके लिए आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। फेज डिफरेंस आप सिंपल लिख सकते हैं यहाँ, लेकिन अब यहाँ मैं थोड़ा सा नोटेशन, यहाँ बीटा हमने माना था E पाई बाई लेमडा E प्लस डी साइन थीटा, लेकिन यहाँ 2 है तो इसको मैंने 2 बीटा कह दिया है, तो इसमें आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। और E प्लस डी आपका क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट है, जो कि किसी भी ग्रेटिंग के लिए फिक्स रहता है। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं कि ग्रेटिंग का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। यहां मैं उसके डेरिवेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, सिंपल में इसको फॉर्मूला आपका यूज होगा, ये होगा R इक्वल्स टू A साइन डेल N बाई 2 साइन डेल बाई 2। A यहां पर आपका क्या है, A साइन अल्फा ओवर अल्फा है, N स्मॉल क्या है, कैपिटल N के बराबर है, और डेल्टा आपका किसके बराबर है, 2 बीटा के बराबर है, जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब आप इसमें सारी वैल्यूज रख दीजिए, तो दिस इक्वेशन बिकम्स A साइन अल्फा ओवर अल्फा डॉट साइन स्मॉल n की जगह कैपिटल N, और यहाँ डेल्टा बाई 2, यानी डेल्टा बाई 2 मतलब 2 बीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बीटा, ऐसे ही यहाँ साइन बीटा आ जाएगा। इंटेंसिटी आप निकाल लेंगे, इंटेंसिटी आपका सिंपल इन टर्म्स R स्क्वायर, तो A साइन अल्फा ओवर अल्फा का होल, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल हम इसको डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। सिंपल, सबसे पहले हम प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करेंगे, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा में आपको क्या करना पड़ेगा कि इस वाली वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा। इस वैल्यू को अगर मैं 0 रखूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन एन बीटा ये 0 होगा, देन साइन बीटा 0 है तो साइन एन बीटा भी 0 होगा ऑब्वियसली, देन 0 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट। या आप सिंपल ये कह सकते हो, ये 0 कर दोगे तो ये 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वाली फॉर्म आ जाएगी। तो इसीलिए हम इसको ये कंडीशन नहीं लगा सकते, जिसके लिए अगर साइन 0 की अगर वैल्यू को आप बात करेंगे तो प्लस माइनस पाई n इक्वल्स टू 1 2 3। तो यहाँ पर मुझे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसकी मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, लेकिन ये इनडिटर्मिनेंट हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है। तो यहाँ पे लिमिट बीटा टेंड्स टू प्लस माइनस n पाई, यही वैल्यू होती है साइन n बीटा ओवर साइन बीटा। ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, नीचे का डिफरेंशिएशन, और फिर लिमिट पुट कर दी जाएगी इसमें। वही हमने किया, तो हमारे पास आ गई वैल्यू प्लस माइनस n।
तो हमारी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई निकल के, अगर हम पुट कर दें इसमें, हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, इस वाले टर्म्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस एन। यहां अगर हम पुट करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ए साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू एन। हमने सेकेंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दी, ये हमारी आई मैक्स आ गई। अब बीटा किसके बराबर है? प्लस माइनस एन पाई के बराबर है, यहां हमने यहां देखा ही है। अब इसमें मैंने बीटा की वैल्यू रख दी, बीटा की वैल्यू पाई वाई अपॉन लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा। तो यहां से कंडीशन प्रिंसिपल मैक्सिमा की निकल के आ गई, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लेमडा, एन इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो। अब आप आगे देखिए, मिनिमा के लिए अगर हम बात करें तो मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए? ये वाला टर्म जो है, ये टर्म 0 हो जाना चाहिए। ये तो सिंगल स्लिट की वजह से है, ये ग्रेटिंग की वजह से, तो इसमें हम सारी कंडीशन से अप्लाई करेंगे। देखिए, अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब एन बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई होना चाहिए। इसमें बीटा की आप वैल्यू रख दीजिए, तो यहां से कंडीशन आपकी निकल के आ जाएगी, एन बीटा इज इक्वल्स टू ये एन ई प्लस डी साइन थीटा विल ऑल्सो बी हियर, या साइन थीटा और आएगा आपका, और आपका आ जाएगा प्लस माइनस एम लेफ्टा। यहाँ साइन थीटा इज मिसिंग, सो इसको आप लिख लीजिए, या साइन थीटा और होगा, सो इट जस्ट अ मिस्टेक, राइटिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर साइन थीटा और आएगा, और एन इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। तो जैसा कि हमने सिंगल स्लिट में किया था, उसको डिफरेंशिएट किया था और 0 के बराबर रखा था, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है? डिक्रीज हो रही है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आई को, और 0 के बराबर रख दीजिए। तो आपने सिंपल इसको डिफरेंशिएट किया, ये वाला टर्म है आपके पास, इस टर्म को आपने बाहर ले लिया। इस वाले टर्म को बीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो पहले पावर का होगा, तो 2 आगे आ जाएगा साइन एन बीटा ओवर बीटा। अब इस वाले टर्म का होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर का स्क्वायर यहां हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का, तो क्या हो जाएगा? कॉस एन बीटा और इंटू एन माइनस, ऐसे ही यहाँ पे इसका कॉस बीटा हो जाएगा। अगर आप इसकी बात करेंगे इस बारे डिनोमिनेटर की, और न्यूमरेटर आपका एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखिए, ये आपका 0 में चला गया। अब आप इसको अगर देखें, आपके पास जो कंडीशन निकलेगी, वो कंडीशन निकलेगी ये वाली, एन कॉस एन बीटा साइन बीटा माइनस साइन एन बीटा कॉस बीटा इक्वल्स टू 0। एक टर्म को इधर ले आइए, तो आपके पास सिंपल यहां से कंडीशन बन के आ जाएगी। ये थोड़ा सा मैंने जो एरोज लगा रखे हैं, आप ध्यान से देखिए, कॉस वाले टर्म को मैं साइन के नीचे ले जाऊंगा, और इस कॉस बीटा वाले टर्म एक साइड कर लिए मैंने, और एन बीटा वाले टर्म एक साइड कर लिए। तो यहां से कंडीशन बन गई, ये वाली कंडीशन बन गई, टेन एन टेन बीटा इक्वल्स टू टेन एन बीटा, ये कंडीशन बन गई। और यहां से टेन एन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी निकल के? देखिए यहां से एन अपॉन कॉट बीटा। कॉट बीटा कैसे हो गया? मैंने टेन बीटा को लिख दिया 1 अपॉन कॉट बीटा, तो देयर इज नो इश्यू अबाउट इट। तो टेन बीटा की वैल्यू ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका एन है, बेस अपॉन कॉट, बेस ये है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज कितना होगा, टेकिंग द सम ऑफ द स्क्वायर, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टू, तो एन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया। अब साइन एन बीटा की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां हमें साइन एन बीटा की जो आपका रिजल्टेंट है, यहां पर हमें ये वैल्यू रखनी है। देखिए, तो साइन एन बीटा की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो अब सिंपल आप अपनी इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे यहां से, क्योंकि बीटा के टर्म्स में आ गई तो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन सिंपलर बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इस वाले टर्म को लेता हूं मैं, जो इक्वेशन में मैंने आपको दिखाया था पहले, आप यू कैन सी हियर, ये वाला टर्म, इस वाले टर्म को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। इसकी वैल्यू आ चुकी है, स्क्वायर कर दीजिए, एन स्क्वायर एन अपॉन ये स्क्वायर रूट हट जाएगा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब इसका आप इसको कॉस अपॉन साइन लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा का मल्टीप्लाई होगा, और साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल, ये रह जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ आपका सिंपल जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर, बस एक्सप्रेशन कौन सा बचा? ये वाला, ये। अब इसमें आपने क्या किया? साइन स्क्वायर बीटा ऐड कर दिया, साइन स्क्वायर बीटा माइनस कर दिया। तो ये थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को सिंपलर बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें कोई आपको हर्ज नहीं है। तो यहां से देखिए, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा विल बी 1, और इन दोनों के बीच में से आप कॉमन ले लेंगे क्या?
साइन स्क्वायर बीटा। सो दिस बिकम्स एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस का आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या है आपकी 1 हो गई। इन दोनों में से आपने साइन स्क्वायर बीटा ले लिया, तो एन स्क्वायर माइनस 1 बचा है यहाँ पे। तो ये आपने एक्सप्रेशन को यहाँ लिख दिया है। अब इस वैल्यू को उठा के आप जो इक्वेशन आपने बनाई थी उस इक्वेशन में आप रख लेंगे, तो ये आपकी इंटेंसिटी जो है निकल के आ जाएगी। दिस बिकम्स ए स्क्वायर, ये आई एस मैंने एक नोटेशन दे दिया है, आप आई भी लिख सकते हैं, देयर इज नो बॉदर अबाउट इट। ये और एन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा एन स्क्वायर माइनस 1। अगर आप रेशियो लें मैक्स इस टोटल इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी का, तो इसमें से देखो ये टर्म गायब हो जाएगा, और एन स्क्वायर तो 1/1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा आपके पास रिमेनिंग रहेगा। ये यहां तक इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था। ग्रेटिंग के केस में अगर आपका आता है तो आप इसको सिंपली ड्राइव कर सकते हैं। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट। अब यहां मैं थोड़ा सा इसका ग्राफ बता दूं कि जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यूज जो है कुछ इस तरीके से वेरी करेगी आगे। अब जो आपका वैल्यू है साइन एन बीटा ओवर साइन बीटा का होल स्क्वायर, वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड कुछ होगा, तो वो इस तरीके से आपका ग्राफ आ जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये यहाँ पे ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये आपका इधर भी फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया, या जीरो ऑर्डर मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा जैसे मैंने आपको, या सेंट्रल इमेज मैंने आपको बताई थी। अब वही मिसिंग ऑर्डर की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं। तो कंडीशन फॉर द मैक्सिमा ग्रेटिंग के लिए अभी आपने निकाली है, सिंगल स्लिट के लिए मिनिमा जो है, क्योंकि इसमें भी वही कंडीशन आएगी, सेटिस्फाई होगी। तो दोनों का रेशियो लेंगे तो यही कंडीशन यहाँ पर निकल के आ जाएंगी कि ग्रेटिंग के केस में भी। तो ध्यान रखिए कि जिसमें अगर ग्रेटिंग के केस में पूछा है तो आप ग्रेटिंग के केस में निकाल देंगे, डबल स्लिट के केस में पूछा है तो आप डबल स्लिट के केस में निकाल देंगे, और सिंपल अगर डेफिनेशन आती है तो उस डेफिनेशन को भी आप निकाल सकते हैं। अब यहीं से हम नेक्स्ट टॉपिक जो बात करते हैं कि ग्रेटिंग से स्पेक्ट्रा कैसे फॉर्म होता है। इट इज वेरी इजी और यू कैन अंडरस्टैंड इन अ ब्यूटिफुल वे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी ऑल्सो। तो देखिए, जब आप सेंट्रल पे यहाँ पे जो अपने जो उसका स्पेक्ट्रोमीटर को लगा के देखते हैं तो बिल्कुल लाइट आपको वही लाइट दिखाई देती है जो लाइट आपकी स्लिट्स जो सोर्स से लाइट आ रही होती है। तो इसको देखो मैंने सारे नाम लिख रखे हैं, मोस्टली सेंट्रल इमेज, सेंट्रल मैक्सिमा, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा या इनको बोलते हैं। जैसे ही आप थोड़ा लेफ्ट राइट जाना शुरू करते हैं तो आपको डिफरेंट ऑर्डर के मैक्सिमा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फिर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, वो हमारे पास लैब में ये ग्रेटिंग नहीं है, बट सेकंड ऑर्डर में भी सेकंड टाइम भी आपको ये मिलता है। कहां से वेरी करता है? वॉयलेट से रेड तक जाता है। तो ये इस तरीके से इसका ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा फॉर्मेशन होता है। तो आप सिंपली, इसको मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, ये कभी कभी आ जाता है कि डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रा और द ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा, तो आप इसको इस तरीके का फिगर बना के इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन यहां से मैंने इसको लिख रखा है। अब एट सेंटर थीटा क्या है? 0 होता है। ये आपको क्या है? प्रिंसिपल मैक्सिमा देगा, विच कंसिस्ट ऑल द वेवलेंथ, जैसा कि जो इंसिडेंट वेवलेंथ है, लाइट है, उसी की वेवलेंथ इसमें होगी। अब क्या करेंगे आप? थोड़ा सा जैसे n इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 2 इधर साइड ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा जाएंगे तो आपका जो स्पेक्ट्रा है इट वेरीज फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। तो यही आपका एक स्पेक्ट्रा फॉर्मेशन है जो आपका ग्रेटिंग में फॉर्म होता है। अब इसके बाद इसका एक टॉपिक और आता है, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस स्पेक्ट्रा की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इस स्पेक्ट्रा की ये है कि असिमेट्रिक स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑन द बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म्ड। ये आपको पता ही है, दोनों साइड सिमेट्रिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रल लाइंस आर स्ट्रेट, आप देखते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। कलर क्या होता है? वेरी कहां से करता है? वॉयलेट से रेड वेरी करता है। और सेंट्रल मैक्सिमा की एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा होती है। और रेस्ट एनर्जी क्या है? अदर मैक्सिमाज में डिस्ट्रीब्यूट रहती है। ठीक है। अब लाइंस आर डिस्पर्स होती चली जाती है जैसे जैसे आप हायर ऑर्डर मैक्सिमा की तरफ मूव करते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये फॉर्मेशन था जो आपके एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि ग्रेटिंग से एक क्वेश्चन आना लाजमी है और डेफिनेटली इट इज श्योर कि ग्रेटिंग से एक क्वेश्चन आना है। एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट आपका यहां बनता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स अवेलेबल विद ग्रेटिंग। ग्रेटिंग से कितने मैक्सिमम ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं? ये हमें अभी तक हम 2 ही आपको बोलते आ रहे थे, बट हियर यू विल सी मैथमेटिकली कितने आपके ग्रेटिंग से
ऑर्डर फॉर्म्स होते हैं। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन आपने लगाई, यहां से n ये ऑर्डर है, इसकी वैल्यू आपने निकाली। अब मैक्सिमम एंगल कितना है, मैक्सिमम एंगल आप कितना जा सकते हैं, उसमें 90 डिग्री जा सकते हैं, हालांकि वो वेरिएशन तो 360 होता है, बट एन मैक्स अगर आप रोटेट करें तो उसको 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, जो स्पेक्ट्रोमीटर है। तो n इक्वल्स टू 90 डाला तो n मैक्स इक्वल्स टू e प्लस डी अपॉन लैम्डा। अब आप देखिए, इफ e प्लस डी इज लेस देन 2 लैम्डा, अगर इसकी वैल्यू, देन n मैक्स क्या होगा, लेस देन होगा 2 लैम्डा से। ओनली फर्स्ट ऑर्डर इज पॉसिबल इन द ग्रेटिंग। ग्रेटिंग में क्या है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ही पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 2 लैम्डा से कितना है, कम होगी, इसकी वैल्यू, भाई मैंने बताया था जो ग्रेटिंग एलिमेंट या जो विड्थ होती है वो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है, तो वो हमेशा लैम्डा की वैल्यू से कम ही होती है। अब यहाँ 2 लैम्डा से ही कम है, तो ये ऑर्डर क्या होगा, हमेशा 2 से कम ही होगा। तो इसीलिए ग्रेटिंग में सिर्फ एक ऑर्डर पॉसिबल होता है, सेकंड ऑर्डर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि ग्रेटिंग में पॉसिबल नहीं होता। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेटिंग। ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है और वेरी सिंपल है। जो एक्सपेरिमेंट आप करते हैं बिल्कुल उसी तरीके का ये अरेंजमेंट मैंने बनाया है। लाइट आ रही है यहाँ से और ये डिफरेंट ये स्केल्स हैं आपके। स्केल पे आप क्या, ये टेलीस्कोप है जिससे आप एक VR1 V2 वेरिएबल स्केल है, इसको टेलीस्कोप भी वेरिएबल है जिससे इनकी वैल्यू V1 R1 की वैल्यू आप निकाल सक रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम करते हैं कि E प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा कंडीशन है, जिसमें n ऑर्डर है, थीटा आपका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है। इन जनरल क्या है, E प्लस डी 1 इंच लेते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे 2.54 सेंटीमीटर हमने लिया था और डिवाइडेड बाई कैपिटल N हो गया था, जो मोस्टली आपका 15,000 लिया जाता है। मैंने क्विज में भी एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो जो रेडिएशन एमिट्स होता है वो कोलिमेटेड, एक उस कोलीमीटर के थ्रू कोलिमेटेड होके आपकी ग्रेटिंग से पास होते हुए आता है, और दोनों साइड आप क्या है थीटा की रीडिंग नोट करते हैं, जिससे क्या है दो स्केल्स होते हैं, दोनों स्केल्स पे वर्नियर और मेन स्केल पर उसकी रीडिंग नोट करते हैं, और उसमें आप क्या थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद एबव इक्वेशन में आप अपनी डिफरेंट वैल्यूज जो है निकालते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की वैल्यू जो है निकालते हैं। तो पहला इसका यही है, टू डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द लेबोरेटरी। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज द dispersive power of a grating, and dispersive power of grating will be discussed in the next lecture. Thank you.